हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत इस्तकबाल है एक बार फिर से मेरे इस वीडियो में। इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है बिहार बोर्ड क्लास 10th की बुक का चैप्टर नंबर 6 आलमी हिद्दत। आलमी हिद्दत जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। ये जो चैप्टर है वो उस चैप्टर को आप लोग एक इम्पॉर्टेंट की तरह से मार्क कर लीजिए, क्योंकि इस चैप्टर से अक्सर जो है वो बहुत क्वेश्चंस जो है वो पूछे गए हैं और जाते हैं। ऑब्जेक्टिव के लिए तो ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट है ही है, साथ साथ जो ग्लोबल वार्मिंग पे सब्जेक्टिव में भी जो 5 नंबर का कभी अक्सर इस चैप्टर से जो है वो क्वेश्चन आता है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग इम्पॉर्टेंट के तौर पर मार्क कर लीजिए और इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरह से देखिए और इसको अच्छे से नोट करिए, क्योंकि इस चैप्टर से तो 100% आता ही आता है। काफ़ी क्वेश्चन इससे फंसते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव है पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन बताने वाली हूँ। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जो ये मैं शॉर्ट आंसर्स आपको बता रही हूँ, पहले ऑब्जेक्टिव। तो ये ऑब्जेक्टिव और जो 2 नंबर का जो सब्जेक्टिव होता है मुख्तसर, उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट होता है। उसमें मैंने उसको भी इसमें कवर किया है, तो दोनों के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन जो है वो है ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसको रिसेंटली ये 2018 और 2020 में ये क्वेश्चन आया है, तो इसके चांसेस है कि 22 में भी इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। तो ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है, आंसर है इसका संगीन। संगीन यानी कि बहुत ही ज़्यादा डेंजरस। दूसरा क्वेश्चन है कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कितना इजाफा हुआ है। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड है तो जो हमारा जो इकोसिस्टम है उसमें इसकी मकदार जो है वो कितनी बढ़ गई है। देखिए 2015 में ये क्वेश्चन आया है। इसका आंसर है 31%। 31% इसका इस गैस में इजाफा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ज़मीन का दर्जाए हरारत पिछले 100 वर्षों में कितना बढ़ गया है। दर्जाए हरारत यानी कि जो ज़मीन का जो टेम्परेचर है वो पिछले 100 वर्षों में कितना बढ़ गया है। तो इसका आंसर है 0.75 डिग्री सेल्सियस। यानी कि 0.75 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है, दर्जाए हरारत यानी कि टेम्परेचर, वो ज़मीन का पिछले 100 वर्षों से बढ़ गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है बालोज्ञान कांग्रेस 2008 भारत के किस शहर में मुनअक्द हुआ था। देखिए ये 2018 और 2020 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसका आंसर है दीमापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग पर कॉन्फ्रेंस कब हुई थी। आंसर है इसका 2007 में। क्वेश्चन नंबर 6 है मजमून कैसा सिन्फ है। आंसर है कदीम नसरी। यानी कि मजमून निगारी जो है वो एक पुराना यानी कि कदीम यानी कि पुराना नसरी सिन्फ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मजमून किस तरह लिखा जाता है। इसका आंसर है ज़रूरत और मेयार के मुताबिक, मुख्तसर और तवील। यानी कि हर तरह से मजमून निगारी के फ़न में हर तरह से लिखा जा सकता है। यानी कि ज़रूरत के मुताबिक भी मजमून लिखे जाते हैं, मेयार के मुताबिक भी मजमून लिखे जाते हैं, मुख्तसर मजमून भी होते हैं, मुख्तसर यानी कि छोटे, और तवील मजमून भी होते हैं यानी कि बड़े मजमून भी होते हैं। तो जैसी आपकी ज़रूरत है, जिस तरह से भी आप उसको समझा सकते हैं किसी भी टॉपिक को, तो आप उतना बड़ा और उस तरह से मजमून लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है ज़मीन एक डैश है। तो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं उसमें 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, तो आपको सही ऑप्शन चुन करके भरना रहता है। तो आंसर है सैयारा। क्वेश्चन नंबर 9 है किसका दर्जाए हरारत बहुत मौजवर मुतअद्दिल है। आंसर है ज़मीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है ज़मीन का दर्जाए हरारत बढ़ने से क्या असर होगा। दर्जाए हरारत यानी कि मैंने आपको पहले भी बताया टेम्परेचर, जो हमारे जो दुनिया है उसका टेम्परेचर अगर बहुत बढ़ जाए तो उससे क्या असर होगा। आंसर है समुद्री बर्फ़ पिघल जाएगी,
ज़मीन गर्क-आब हो जाएगी और दुनिया ख़त्म हो जाएगी। यानी कि जो समुद्र में जो बर्फ़ है वो पिघल जाएगी और ज़मीन गर्क-आब यानी कि पानी में डूब जाएगी और दुनिया जो है वो ख़त्म हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 11 है, ग्रीन हाउस गैसों में कौन कौन गैस हैं? देखिए 2015 में एक क्वेश्चन आ चुका है। आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और ओजोन। ये 4 गैसें हैं वो ग्रीन हाउस गैस के नाम से जानी जाती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और ओजोन। क्वेश्चन नंबर 12 है, पिछले कुछ सालों में मीथेन गैस में कितने फीसद इजाफा हुआ है? आंसर है इसका 149%। तो देखिए ये सब जो क्वेश्चन है ना जो जिसमें गिनती वगैरह दी हुई है, तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आजकल ऑब्जेक्टिव में इस बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, नागालैंड के दीमापुर शहर के 5 रोज़ा बालो ज्ञान कांग्रेस का मौजू क्या था? यानी कि नागालैंड में जो दीमापुर शहर के 5 रोज़ का जो कॉन्फ्रेंस हुआ था उसका मौजू क्या था? आंसर इसका पोल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, दीमापुर बालो ज्ञान कांग्रेस में मेहमान खुसूसी कौन थे? आंसर है इसका APJ अब्दुल कलाम। देखिए ये जो क्वेश्चन है वो 2017 में आया है। 2017 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, ज़मीन सभी जानदारों के लिए मुनासिब है या गैर मुनासिब है? इसका आंसर है ज़मीन सभी जानदारों के लिए मुनासिब है क्योंकि ज़िंदगी यहीं पाई जाती है। मुनासिब यानी कि बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 16 है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है? देखिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जो 2 नंबर के मुख्तसर सवाल होते हैं उसमें भी ये कई दफ़ा पूछा गया है ये क्वेश्चन। 2012 में, 18 में और शायद 20 में भी आया था ये क्वेश्चन। तो आंसर है इसका ग्लोबल वार्मिंग ज़मीन का गर्म होना है जिससे इंसानी ज़िंदगी ख़त्म होने के आसार मालूम पड़ता है। यानी कि जो हमारी जो ज़मीन है, जो पृथ्वी है, उसका जो टेम्परेचर है वो जो बहुत बढ़ रहा है, तो वही क्या है, वो ग्लोबल वार्मिंग है। क्वेश्चन नंबर 17 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए तलबा को अब्दुल कलाम साहब ने कौन सा जादुई मंत्र बताया? आंसर है ग्लोबल वार्मिंग जैसे संगीन मसले से बचने के लिए अब्दुल कलाम आज़ाद ने 10 से 17 साल की उम्र के तलबा मतलब स्टूडेंट को, जिनकी तादाद 20 लाख है, 5-5 पेड़ लगाने का मशवरा दिया। यानी कि सबको 10 से 17 साल तक के बच्चों को उन्होंने बोला कि आप लोग अगर 5-5 पेड़ लगाते हैं तो फिर जो ग्लोबल वार्मिंग है या इसका ये जो परेशानी है उसका हल हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़लज़ला के नुकसानात पर रोशनी डालिए। ज़लज़ला यानी कि जिसको भूकंप हम लोग कहते हैं, इससे क्या क्या नुकसान होते हैं? ज़लज़ला एक कुदरती आफत है जिसमें ज़मीन कांपती है और इसकी वजह से ज़मीन फट जाती है और उसके नीचे से पानी निकलने लगता है और ऊंचे ऊंचे मकानात जो हैं वो गिर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वां क्वेश्चन, ज़लज़ला के वजूहात पर रोशनी डालिए। यानी कि किस वजह से है जो ज़लज़ले आते हैं? आंसर है ज़लज़ला एक कुदरती आफत है जिसमें ज़मीन कांपती है। ये इसलिए होता है कि ज़मीन का अंदरूनी हिस्सा गैस, मैग्मा और मुख्तलिफ़ मादों से बना है। गैस के गर्म होने से ज़मीन के अंदर हलचल होती है जिससे ज़मीन कांपने लगती है और ज़लज़ला जो है वो आता है। तो जो धरती का, ज़मीन का जो है वो जो टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इससे ज़लज़ले आते हैं या बाढ़ आ रही है या मतलब जो ज़मीन से मुतालिक जो है बहुत सारी परेशानियाँ हो रही हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे इस चैप्टर के, तो इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लिएगा। ये 1 नंबर और 2 नंबर दोनों के लिए ही इम्पॉर्टेंट है। अब हम लोग आते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तरफ।
इस लेसन से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ग्लोबल वार्मिंग पर ही होता है। उसमें क्या क्या पूछा जा सकता है कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ये किसकी, ये ग्लोबल वार्मिंग होने की वजह क्या है, या इससे हम लोग किस तरह से इसका जो है इससे निजात पा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को, जो इस चैप्टर को मैंने एक मजमून के तौर पर आप लोग के लिए तैयार किया है। तो आप लोग अगर इसको मजमून के तौर पर है कि एक ही टॉपिक में मैंने आपको पूरा चैप्टर बता दे रही हूँ। तो अगर इस चैप्टर से रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन पूछे, या इसको आप अक्सर होता है ना मजमून में भी आ जाता है कि ग्लोबल वार्मिंग पर एक मजमून लिखिए, तो वो दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आप लोग इसको जैसा मैं बता रही हूँ वैसा आप लोग नोट कर लेते हैं, तो अगर इसमें से भी कोई क्वेश्चन आएगा जैसे कि पूछ लेगा ग्लोबल वार्मिंग क्या है, तो इसमें आपको ये भी मिल जाएगा। या ये पूछ दे कि ग्लोबल वार्मिंग के असबाब या वजूहात क्या है, तो इसके लिए इसको भी आप इस आंसर को लिख सकते हैं। या इससे बचने के लिए हमको क्या करना चाहिए, अगर ऐसा पूछ लेता है तो वो भी आप लिख सकते हैं। तो जो मैं आपको ये क्वेश्चन आंसर बताने वाली हूँ, तो आप लोग इसी को बस एक तैयार कर लीजिए, कैसे भी क्वेश्चन आए आपको बस इसी में से ही उसका सारा जवाब मिल जाएगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ज़ेर निसाब मजमून एक साइंसी मजमून है। ज़ेर निसाब यानी कि जो आपके बुक में है वो एक साइंसी मजमून है जिसका मौजू ज़मीन की बढ़ती हुई हरारत या ग्लोबल वार्मिंग है। अब ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ग्लोबल वार्मिंग एक संगीन और आलमी मसला है जिसकी वजह से ज़मीन का दर्जा हरारत यानी कि टेम्परेचर जो है वो रोज़ बरोज़ तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, जिससे ज़मीन की गर्मी बढ़ती जा रही है। और अंदेशा ये जाहिर किया जाता है कि यही हालात रही तो समंदर की सारी बर्फ़ पिघल जाएगी और ज़मीन पानी में डूब जाएगी और ज़मीन से ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। आज ग्लोबल वार्मिंग एक संगीन आलमी मसला बन गया है। दुनिया के साइंसदान इसके लिए फ़िक्रमंद हैं और इससे बचने के लिए गौर व फिक्र किया जा रहा है। तो क्या है ग्लोबल वार्मिंग? कि जब जो हमारे जो पृथ्वी है उसका जो टेम्परेचर जो है वो बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से जो बर्फ़ है वो पिघल रही है और जो उसकी वजह से जो पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो ग्लोबल वार्मिंग पे अगर क्वेश्चन आता है तो आप बस इस पैराग्राफ को लिख दीजिएगा। तो तक ग्लोबल वार्मिंग क्या है। अब आगे है ग्लोबल वार्मिंग के असबाब या वजूहात, यानी कि किस वजह से है जो वो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। अगर आपसे पूछा जाए कि ग्लोबल वार्मिंग के क्या असबाब हैं या किस वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो आप इस पैराग्राफ को लिख देंगे। आंसर है ग्लोबल वार्मिंग की वजह ग्रीन हाउस में बढ़ती हुई गैस की मकदार है, जिसे साइंस की ज़बान में ग्रीन हाउस गैसों के असरात कहते हैं। इसके अलावा पेड़ों और जंगलों की कटाई, बढ़ती हुई आबादी, कल कारखानों की बढ़ती तादाद, मोटर गाड़ियों की बढ़ती तादाद, धुआं वाले जलावनों का ज़्यादा इस्तेमाल और मुर्दा जानवरों को खुली जगह में फेंक देना वगैरह भी ग्लोबल वार्मिंग के असबाब हैं। उनसे ग्रीन हाउस गैसों में इजाफा हो रहा है। मिसाल के तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रिक ऑक्साइड, ओजोन वगैरह जो गैसें जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। तो अगर आप उसके एग्ज़ाम से पूछा जाता है कि ग्लोबल वार्मिंग की क्या वजह है, तो आप इस पैराग्राफ को लिख दीजिएगा। अब इसके आगे पूछा जा सकता है कि ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए उठाए जाने वाले इकदाम क्या हैं, या इससे हम लोग कैसे बचें। तो उसका जवाब है ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए और उससे बचने के लिए दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों को ग्रीन हाउस गैसों की मकदार को कम करना होगा, जंगलों को कटने से रोकना होगा, पौधों और दरख्तों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाना होगा, खाना बनाने के लिए जलावनों की जगह गैस का इस्तेमाल करना, मुर्दा लाशों को ज़मीन में गाड़ देना चाहिए और फैक्ट्रियों और की चिमनियाँ जो है वो ऊंची बनानी चाहिए। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको हम लोग कम कर सकते हैं। तो इस तरह से ये 3 टॉपिक में आपको ये चैप्टर मैंने पूरा समझा दिया है। एक, ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं या क्या है, दूसरा उसकी क्या वजह है, और तीसरा उससे हम कैसे बच सकते हैं। तो आप अगर इस तीनों टॉपिक को अच्छे से, मतलब कैसे भी क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के पूछ दे तो आप लोग अब आंसर लिख लेंगे।
और साथ ही साथ इस बात का भी ख्याल रखिएगा, अगर तीनों को आप एक साथ याद कर लेते हैं तो अगर ग्लोबल वार्मिंग पे एग्ज़ाम्स में मजमून भी आ जाता है तो वो आप इसमें इस पूरे जो मैंने आपको बताया है तीनों को एक साथ लिख दीजिएगा, आपका मजमून भी ग्लोबल वार्मिंग पे तैयार हो जाएगा। तो आप लोग, ये था पूरा अलमी हिद्दत यानी कि चैप्टर नंबर 6 का कंप्लीट सॉल्यूशन। अब कैसे भी आ जाएगा, तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आप अच्छे से उसको लिख सकते हैं। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों वगैरह को भी बताइए ताकि वो लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, फिर अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलूँगी। टिल देन बाय।